अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और आज हम कमर दर्द के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो का मकसद हमारी आम पब्लिक को अवेयरनेस देना है। ऐसी पब्लिक जिनको इस दर्द की वजह से काफ़ी कर्ब से गुजरना पड़ता है और काफ़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो उनके लिए ये वीडियो है और ये देखें। और ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पे हमें कमर दर्द की वजह से दर्द में मुब्तला होना पड़ सकता है। तो हमें पहली तो बात यह है कि इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि कमर दर्द क्या होती है, किस वजह से होती है और इसमें कौन सी ऐसी ख़तरनाक सूरतें हैं जिसमें हमें फौरी डॉक्टर के पास जाके इसका मुआयना करवाना चाहिए। कमर के निचले हिस्से में दर्द के बारे में बात करेंगे, ख़ास तौर पे जिसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं। लंबर स्पाइन में कमर दर्द की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। वो वजूहात हमारे पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों के मुतल्लिक भी हो सकती हैं या हमारे अंदरूनी अज़ा के वजह से भी हो सकती है। अंदरूनी अज़ा मसलन अगर हमारी इंटेस्टाइन में कोई मसला है तो उसकी वजह से भी आ सकती है, हमारे स्टमक में कोई मसला है तो उसकी वजह से भी कमर दर्द आ सकती है, या हमें कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह से भी कमर दर्द आ सकती है, या ख़ास कमर दर्द जो है कॉन्स्टिपेशन के केस में अकड़ाव भी आ सकता है कमर के निचले हिस्से में। ये तो होगी अज़ा की। औरतों में अगर बात करें तो यूट्रस और ओवरीज में अगर कोई मसला है तो उसकी वजह से कमर दर्द होती है। तो इसके अलावा ड्यूरिंग डिलीवरी या जब हमल के दौरान औरतों में कमर दर्द के काफ़ी ज़्यादा शिकायत हमें मौसूल होती हैं और उनसे बचा जा सकता है। और पट्ठों का अकड़ाव हो जाना या पट्ठों में गुठलियाँ बन जाना या फिर रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट जो है उसमें किसी किस्म की तब्दीली आ जाना, या रीढ़ की हड्डी में कुछ ख़ास मोरे होते हैं जिनकी वजह से हमारी कमर दर्द आ सकती है। मोरों में हमारे डिस्कें होती हैं और उन डिस्क का मतलब ये होता है कि वो एक जेली नुमा मटीरियल मादा होता है जो कि एक थैली नुमा पोर्शन के अंदर मौजूद होता है, जिसका काम शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे हमारी कमर के अंदर रखा गया और हमारी हाइट को मेंटेन करने के और हमारी कमर के ऊपर हरकत को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस सारी सूरतों में अगर किसी भी हमारे जिस्मानी अज़ा में किसी किस्म का कोई बिगाड़ आता है, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, तो इसकी वजह से कमर दर्द हो सकती है। अब कमर दर्द से बचा किस तरह जा सकता है? अब मुख्तलिफ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनमें कमर दर्द निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिस तरह हमारे फार्मर्स या किसान जो ज़मीनों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनका काम हथियार चलाना होता है। जब चलाते हैं तो उसमें वो झुक के काम कर रहे होते हैं, काफ़ी घंटों घंटों में वो इस तरह झुक के काम करते रहते हैं, तो उसकी वजह से उनकी कमर दर्द निकल आती है। या पट्ठों का खिंचाव हो सकता है। ऐसे लोग जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं और गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं तो उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कमर दर्द हो जाए। तो इससे हम बच सकते हैं अगर उन पोस्चर्स को अवॉइड किया जाए जिसमें ज़्यादा निकलती है दर्द, और कुछ ख़ास झुकने के, कुछ ख़ास उठने के, बैठने के तरीके होते हैं जिनसे हम अपनी कमर दर्द को होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर मसल्स की वीकनेस की वजह से दर्द हो रही है तो जब तक मसल्स की वीकनेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारी कमर की दर्द मौजूद रहेगी। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी कमर में अकड़ाव और दर्द की शिकायत हमें मौसूल होती रहेंगी। और अनटिल के हम लेक्सेटिव्स लेके या लोकल जो हर्बल मेडिसिन है उसके थ्रू हम अपनी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल ना कर लें। इसके अलावा अगर हमारे जो मोरे हैं उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव आ गया तो उस दबाव को कम करके भी हम अपनी कमर दर्द से अपना छुटकारा पा सकते हैं। और एक मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता जाऊँ कि हमारे बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम 8 साल हो गए हैं, हम कमर दर्द नहीं जा रही, हम फ़लाँ पहलवान के पास भी गए थे, फ़लाँ के पास भी गए थे,
فلاں کے پاس بھی گئے تھے. جب تک ہم ایک مستند ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور وہاں سے اپنی تشخیص نہیں کرواتے کہ کس وجہ سے اصلی مسئلہ ہو رہا ہے، تب تک ہماری درد نہیں جائے گی. ہم تیر اور تکے والا حساب کرتے رہتے ہیں، ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں، اگر لگ گیا تو تیر ہے، نہیں تو تکا تو صحیح ہے. لیکن اگر ہم اس کو صحیح مستند ڈاکٹر سے فزیوتھراپسٹ سے جا کے ہم ملیں گے نہیں، اس کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہمیں اس مسئلے سے چھٹکارا پانا ہے، اتنی دیر سے ہو گئی ہے ہم اس مسئلے میں مبتلا ہیں، تو ہم جب تشخیص کرواتے ہیں تو تشخیص کے دوران ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری درد کس وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کا ڈاکٹر، آپ کا فزیوتھراپسٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی درد کس وجہ سے ہو رہی ہے. پھر اگر اس کی ڈومین میں آتی ہے تو وہ ٹریٹمنٹ دے گا، ادروائز جس کی ڈومین میں آتی ہوگی وہ کہے گا کہ جناب آپ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں، تو وہاں سے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. تو ان ایسی صورتحال میں ہمیں اس بات سے بڑی حد تک بچنا چاہیے کہ ہم پہلوانوں کے پاس کچی پکی پٹیاں کرواتے رہتے ہیں اور ہمارا جو ایکچوئل مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور کئی صورتوں میں تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ 10-10 سال پہلوانوں سے پٹیاں کرواتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی مسئلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کی ٹانگ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ فزیوتھراپسٹ کے پاس آتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپریشن ہے. فزیوتھراپسٹ کہتا ہے کہ جی آپ کو اتنی دیر لگے گی. اگر وہ مسئلہ حل ہونے والا ہوا تو وہ فزیوتھراپسٹ بتا دے گا کہ اتنی دیر میں یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہمیں اتنی زیادہ درد برداشت کرنے سے بچنا چاہیے، اور اتنے لمبے عرصے کے لیے ہم درد بھی برداشت کرتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، ہم اپنے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں جو ہم لائیولیہڈ میں کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. اور درد تو پھر ہے ہی، اور وقت کے ساتھ ساتھ درد بڑھتا بھی جا رہا ہے اور مسئلہ ایکچولی بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر اس مسئلے کا حل ہمیں نکالنا چاہیے جلد از جلد. تو میں سب سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اپنے اس مسئلے کو، اگر کسی ہمارے دیکھنے والے کو کسی بھی قسم کا اس طرح کا مسئلہ ہے کمر درد کا، تو وہ اپنے نیئر بائی اپنے قریبی فزیوتھراپسٹ سے ملیں، یا ہم سے اگر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. یہ نمبر نیچے دیا گیا، تو یہاں سے کوآرڈینیٹ کر کے اپنے اپوائنٹمنٹ بک کر لیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ کی بہتری ہو جائے گی. اور جتنا اس کو لیٹ کریں گے اتنے ہی آپ کے مسئلہ بڑھنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں.